अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप जानते होंगे कि पाकिस्तान में डिप्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि ये लगता है कि डिप्रेशन एक हैबिट बन चुकी है। ये लगता है कि डिप्रेशन एक लाइफस्टाइल बन चुका है और हर बंदा हर इन्वायरमेंट में, वो चाहे फैमिली में है वो डिप्रेशन ले रहा है और दे रहा है, वो तालीमी अदारे में है डिप्रेशन ले रहा है दे रहा है, वो बिजनेस कर रहा है, वो जॉब कर रहा है, जहां भी है डिप्रेशन ऐसे लगता है जिस तरह वो उसको स्प्रेड कर रहा है। और उसी वजह से पाकिस्तान में 30% लोग सवियर डिप्रेशन का शिकार हैं जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत है लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं करा रहे। और ओवरऑल अगर हम देखें तो 50% लोग सवियर डिप्रेशन में हैं या मॉडरेट डिप्रेशन में हैं, जिसका नतीजा आपने देखा होगा कि इस वक्त पाकिस्तान के सोशल और प्रिंट मीडिया पर जो टॉप ट्रेंड जा रहा है वो आपने देखा होगा कि वो बिलाल पाशा का केस है, जो एक गरीब घर से उठा, मदरसे में पढ़ता था, फिर पीफ स्कॉलरशिप पे उसने बीएस किया और सीएसएस में टॉप 100 में आकर वो इस वक्त बन्नू कैंटोनमेंट एरिया का सीईओ था। और वहां से जो कल उसकी अचानक मौत की खबर ने पूरे पाकिस्तान में एकदम से एक नया सवाल उठा दिया कि क्या जो सीएसपी ऑफिसर है उसको भी डिप्रेशन है। तो वहां पे अंदाजा हुआ कि हर बंदा जो है वो डिप्रेशन ले रहा है या डिप्रेशन दे रहा है। और जो बिलाल का केस है जिसका एकदम डिप्रेशन की वजह से उसकी डेथ हो गई, अभी दो अप्रोचेज हैं। एक कह रहे हैं उसने खुदकुशी की, दूसरी कह रही है कि उसको हार्ट अटैक हुआ, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट किया जा रहा है कि ये क्या होगा, लेकिन वो एक अलहदा केस है। पाकिस्तान में अगर उसको जो बिलाल का केस है, बिलाल पाशा के केस को देखा जाए तो उसके वालिद की जो स्टेटमेंट आई है वो कहते हैं कि पिछले हफ्ते मेरी जो ही उससे बात हुई तो वो अपने वालिद को कह रहा था मेरा दिल कर है कुछ दिन छुट्टी लेके आ जाऊं और घर में आकर रिलैक्स होकर अपनी नींद पूरी करूं और उससे थोड़ी लाइफ रिलैक्स हो। और लेकिन उसका मतलब ये है कि वो उसकी नींद पूरी नहीं हो रही, वो डिप्रेस्ड था। दूसरे नंबर पर संडे को मंडे को जो ही उसकी मौत की खबर आई तो उस वक्त उसका ट्रांसफर हो चुका था। वो अगले दिन वहां बन्नू से रावलपिंडी में आकर उसने रिपोर्ट करना था। इसका मतलब यह है कि वो भी उसको कोई ना कोई उसमें वो डिप्रेशन था, स्ट्रेस था। और तीसरे नंबर पर जिस तरह बता रहा हूं कि जो इन्वायरमेंट है वो चाहे जॉब का है, वो आपका पर्सनल है। अगर उसकी पर्सनल लाइफ को भी देखें तो 2-3 साल पहले उसकी शादी हुई थी और शादी के बाद उसकी जो है वो जो है तलाक है या सेपरेशन हो चुकी थी, ये अलहदा रह रहे थे, इसकी बीवी अलहदा रह रही थी, ठीक है, ये काज है। और तीसरे नंबर पर जो लो इनकम ग्रुप से जिस तरह बताया है कि वो बिलाल जो है बिलाल पाशा ये एक लो इनकम फैमिली से था, इसने मदरसे से तालीम हासिल की, स्कॉलरशिप पे रहा और लो इनकम से एकदम सीएसएस में ये टॉप पोजीशन में आकर एक लीड पोजीशन में आ गया, जिसकी वजह से उसको शायद वो जो एक क्लास स्विच था उससे डिप्रेशन लेवल इतना ज़्यादा हो गया कि वो अपनी जो ज़िंदगी है उसको कंटिन्यू नहीं कर सका। तो इसलिए पाकिस्तान में ये बिलाल पाशा का एक केस है। पाकिस्तान में 63% नौजवान हैं और हर नौजवान का ये मसला है। हर नौजवान पाकिस्तान का डिप्रेस्ड है, वो चाहे मुल्की हालात से डिप्रेशन में है, वो चाहे अपनी जॉब से डिप्रेशन में है, वो अपनी तालीम के लिए डिप्रेशन में है, वो अपने करियर मतलब कुछ ना कुछ डिप्रेशन उसका चल रहा है। और पाकिस्तान में डिप्रेशन को बीमारी नहीं समझा जाता, उसकी ट्रीटमेंट नहीं की जाती। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर हमारी इस पर कोई डिस्कशन नहीं होती डिप्रेशन को कैसे ओवरकम किया जा सकता है। फैमिली डिस्कशन में डिप्रेशन पे बात नहीं होती। हमारे मीडिया पे कभी आपने डिप्रेशन पे कोई प्रोग्राम नहीं सुना होगा। यहाँ तक कि तालीमी अदारों पे इस पे ना कोई सेमिनार होता है, ना कोई ट्रेनिंग वर्कशॉप्स होती हैं, ना अवेयरनेस सेमिनार्स होते हैं। इसलिए डिप्रेशन के ये जितने वो सवियर होता जा रहा है, इसके लिए हमें हर फोरम पे बात करनी चाहिए, हर फोरम पे डिस्कशन होनी चाहिए, डिप्रेशन की कॉजेज पे बात होनी चाहिए, इसको ओवरकम करने पे बात होनी चाहिए। अदरवाइज हम अपनी सोसाइटी को स्टेबल नहीं कर पाएंगे।